सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको उर्दू में कहते हैं जिनसी तौलीद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। पहला पॉइंट, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेचीदा अमल है। हमने देखा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है वो बहुत ही सादा होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेकंड पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन्स पाए जाते हैं, जो सेक्सेस पाए जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं। मेल सेपरेट होगा और फीमेल सेपरेट होगा। थर्ड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर ईओकैरियोट्स जानदारों में ही पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फ्यूज़न होता है, गैमीट फ्यूज्ड होते हैं, यानी ज़वाजों का मिलाप होता है, और ज़वाजों के मिलाप होने की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वजूद में आता है। चौथा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का अमल भी होता है। मियोसिस का अमल क्या होता है? डिप्लॉइड सेल का हैप्लॉइड सेल में डिवीज़न या तकसीम होना मियोसिस कहलाता है। लास्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस इन जेनेटिक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नस्ल से दूसरी नस्ल जब वजूद में आती है तो उसमें जीनियाती चेंजेस या जीनियाती तब्दीलियाँ दिखाई देती है, और ये जीनियाती तब्दीलियाँ क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग की वजह से वजूद में आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानदार में जीनियाती चेंजेस या तब्दीली भी दिखाई देती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये वो अमल है जिसमें गैमेट्स की तश्कील और गैमेट्स के मिलाप के ज़रिए औलाद की पैदावार होती है। इसे जिनसी तौलीद कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस, और इसे एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन इंफॉर्मेशन है। तो ये मेन इंफॉर्मेशन को आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर फ्यूजन हम किसे कहेंगे, मिलाप किस तरह से होता है, तो यहाँ पर ये फ्यूजन क्या होता है, तो जैसे कि किसका फ्यूजन, तो यहाँ पर गैमिट्स का फ्यूजन। अब गैमिट्स कौन कौन से होते हैं, तो मेल में अगर हम बात करें तो मेल है, तो मेल में स्पर्म, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओवम, या आप इसको एग भी कह सकते हैं। तो ये स्पर्म और इस ओवम का मिलाप या फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट फॉर्म होता है, और फ्यूजन के बाद में स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट फॉर्म होता है। अब
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो नया जानदार वजूद में आता है, उस जानदार में दो फेज़ दिखाई देते हैं, एक जुवेनाइल फेज़, सेकंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़। पहला फेज़ जो होता है जुवेनाइल फेज़, इस जुवेनाइल फेज़ में पैदाइश से लेकर और उसकी मैच्योरेशन पीरियड से पहले पहले जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ आती है जुवेनाइल फेज़ के अंदर, और इसी जुवेनाइल फेज़ में वो जानदार गैमेट्स फॉर्म नहीं कर पाता है, गैमेट्स कैन नॉट प्रोड्यूस, तो वो गैमेट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तैयार नहीं कर सकता है। तो ये उसमें ये जुवेनाइल फेज़ है जो उस नए जानदार में दिखाई देती है। सेकंड अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज़ में इन्फांट्स यानी जो जानदार है वो जानदार सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है, सेक्सुअली वो मैच्योर्ड हो जाता है। उसके बाद इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, वेरियस इवेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड, वो बहुत सारे इवेंट्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, गैमेट्स तैयार हो, उस स्टेप को हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन, यानी गैमेट्स तैयार होने के बाद में गैमेट्स में फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो स्टेप है वो गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से होती है। लास्ट स्टेप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और इस तरह से जो है तो पूरी तरह से डेवलपिंग होती है फीटस की, और डेवलपिंग होने के बाद में पार्क्यूलेशन, कार्चुलेशन का जो पीरियड होता है यानी प्रेगनेंसी, तो इस तरह से पूरा जो स्टेप है, ये पूरा स्टेप इस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में जानदार का आता है। तो इस तरह से ये दो फेज होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो शो करता है दो फेज को।